सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की स्टूडेंट बात करने वाले क्लास 7th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है शाम एक किसान। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें क्या बताया गया थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें ये बताया गया कि जो किसान होता है वो समय के साथ साथ क्या करता है। तो यहाँ बताया गया है कि जो शाम है, मतलब कि एक किसान की तुलना किससे की गई, ठंडी के समय में एक किसान की तुलना की गई है पर्वत से। ठीक है, मतलब कि नेचुरल चीज़ों से की गई, किसी चीज़ों से, नेचुरल चीज़ों से एक किसान की तुलना की गई है। तुलना मतलब समझते हैं, कंपैरिजन। जैसे कि मेरे पास ये है, तुम्हारे पास ये नहीं है, मेरे पास एक गाड़ी है, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तो ये क्या हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार की तुलना यहाँ पे भी होती है। किसकी किसकी, किसान की और प्राकृतिक चीज़ों की होती है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आकाश का सफा बांध कर सूरज की चीलम खींचता बैठा है, पहाड़ घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले से। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमसे ये कहना चाहते हैं कवि जी कि जो आकाश है वो क्या है, साफा बांध करके बैठा है, यानी कि पगड़ी एक तरह से आप लोग कह सकते हैं बांध करके बैठा है, और सूरज की चीलम खींचता है। यानी कि प्यारे बच्चों, ठंडी के समय में क्या होता है, एक किसान जो होता है वो कहाँ बैठा होता है प्यारे बच्चों, वो हमेशा एक आग के सामने क्या होता है, बैठा होता है, अंगीठी के सामने बैठा होता है, ताकि उसे क्या हो सके, गर्म महसूस हो के सके। और वो क्या कर लेता है, या फिर वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो चादर ओढ़ करके बैठ जाता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि सूरज की चीलम खींचता है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से किसान बैठता है ठंडी में, उसी प्रकार से जो वहां पे पर्वत है वो भी प्यारे बच्चों अपनी पगड़ी बांध करके, यानी जो बादल है पर्वत के ऊपर, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे बादल पर्वत के ऊपर है, यानी कि बादल पर्वत की पगड़ी है, बादल पर्वत की पगड़ी है। तो ऐसा लग रहा है कि जो बादल है यानी आकाश है वो साफा बांध करके सूरज की चीलम को क्या कर रहा है, खींच रहा है, बैठा है, पहाड़ घुटनों पर पड़ी है नदी नदी चादर सी। और जो पहाड़ है वो क्या क्या कर रहा है, पहाड़ जो है प्यारे बच्चों वो यहाँ पे क्या कर रहा है, बैठा है, और उसके उसके जो उसका मतलब कि जो ये वाला पार्ट है यानी जो घुटना है, यहाँ पे क्या है, एक नदी बह रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चादर है। यानी कि जब किसान एक चादर में लिपटी, एक मतलब कि एक चादर को अपने घुटनों के मतलब एक चादर से अपने घुटनों वगैरह को ढक लेता है ठंडी के दौरान, उसी प्रकार से एक यहाँ पे जो पर्वत है वो भी क्या किया है, नदी को, नदी उसके घुटनों के, नदी उसे घुटनों की तरफ से जा रही। समझ में आ रहा है, मतलब कि प्यारे बच्चों समझ रहे हैं ना, कि जो एक किसान जिस प्रकार से बैठता है ठंडी में, उसी प्रकार से एक पहाड़ भी यहाँ पे क्या कर रहा है, बैठा हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, यानी कि उसके पास ही जिस प्रकार से प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे उसके पास ही क्या है, एक अंगीठी दहक रही है। मतलब कि प्यारे बच्चों जिस प्रकार से जो किसान होता है वो किसके सामने होता है, आग के सामने होता है, मतलब कि अंगीठी के सामने होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो पर्वत है उसके सामने भी अलग अलग प्रकार के क्या है, ठंडी में फूल खिले हुए हैं, जो कि किसके समान लगते हैं, अंगीठी के समान लगते हैं। ठीक है, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। यानी कि प्यारे बच्चों जिस प्रकार से जब भेड़ होते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या कर रहे होते हैं, वो एक झुंड में क्या कर रहे होते हैं, इकट्ठा होते हैं कि नहीं होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे हिमालय पर से, नहीं हिमालय नहीं, वो जो पर्वत है वहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है, वहां से हम मतलब कि वहाँ ढेर सारे ऐसे ही पेड़ गजे हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं समझ में आया? जैसे प्यारे बच्चों जो भेड़ होते हैं वो किस कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के, व्हाइट कलर के होते हैं। तो जब उनका झुंड होता है तो ऊपर से कैसा मालूम देगा, जैसे लगेगा ऐसे ऐसे कुछ व्हाइट कलर का रखा गया। ठीक है, उसी प्रकार से जब पर्वत पर से हम लोग देखते हैं तो पेड़ भी दिखते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय ठंडी है और वहां सफेद चादर से पेड़ भी क्या है, ढके हुए हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी। अचानक क्या करता है, मोर बोलता है जैसे किसी ने आवाज दी। सुनते हो चीलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। मतलब कि क्या आप तो मेरी बातों को सुन सकते हो, जो चीलम है वो जल गई, धुआं जो है वो क्या है, उठ गया, यानी कि आग जो है वो जल गई और धुआं जो है वो उठ चुका, और सूरज जो है वो डूब चुका है, अंधेरा क्या है, छा चुका है।
यानी कि प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से किसान जो होता है वो शाम को क्या करता है, किसान शाम को एक चादर ओढ़ करके बैठा रहता है। फिर उसके बाद अचानक जो होता है उसके घर के, मान लीजिए कोई भी उसके मतलब कि उसके घर का कोई भी उसे आवाज़ देता है और कहता है सुनते हो, अब जो है वो सूरज क्या है, डूब चुका है, अब अंगीठी वगैरह बार लो। यानी कि अब यहाँ पे उजाला कर लो, नहीं उजाला नहीं, यहाँ पे अब क्या कर लो, मतलब कि अपने लिए शाम की व्यवस्था कर लो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वही हमसे कहना चाहते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक, तो बस ये था आपका चैप्टर। अब ओवरऑल क्या कहना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समरी भी देख लें इसकी, मतलब कि इसका इंपॉर्टेंस देख लें, ओवरव्यू एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो किसान होता है उसका एक जीवन को, मतलब किसान के जीवन को यहाँ पे पहाड़ से रिलेट किया गया, समझ रहे हैं ना। तो जो किसान का जीवन उसे किससे रिलेट किया गया, पहाड़ से रिलेट किया गया। तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। तो मुझे उम्मीद है तक आप लोग कर लेंगे, यदि नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार, बिल्कुल फ्री होता है। और डिस्क्रिप्शन प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन प्यारे बच्चों एक लिंक दिया गया है, फटाफट से वहाँ से विजिट करें और आपको सीधा वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे सभी चैप्टर की समरी ऐसे ही एक्सप्लेन है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।